स्टूडेंट अब नेक्स्ट देखिए, आपकी बुक में है यूनिट 15। यूनिट 15 हमारी है डेज एंड वीक्स। तो आप इस तरह से यूनिट का नेम डालोगे, ऊपर आप डेट लिखोगे, आज की डेट है 5, 11 और 20। आपने डेट डाला, चैप्टर का नाम डाला। अब मैं जो आपको बता रही हूँ आप पहले वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा 1 ईयर है, उसमें कितने डेज होते हैं, ठीक है, कितने वीक्स होते हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए, दिन, वीक और मंथ। तो 1 ईयर में सबसे पहले 365 डेज होते हैं। तो ये आप याद रखो कि एक साल में 365 मतलब 365 डेज होते हैं, ठीक है। अब 1 ईयर में ये पता होना चाहिए कि कितने मंथ होते हैं। तो 1 ईयर में होते हैं हमारे 12 मंथ, मतलब 12 महीने। जो ये 1 2 3 4 अभी 11 चल रहा है, नेक्स्ट में 12 आएगा, फिर ईयर ओवर हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा 21। तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। फिर 1 ईयर में हफ्ते कितने होते हैं, वीक्स। 1 ईयर में होते हैं 52 वीक्स, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक साल में 365 डेज, एक साल में 12 मंथ, एक साल में 52 वीक्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब 1 वीक पे आते हैं हम कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। पता है, संडे मंडे ट्यूसडे 7 डेज होते हैं। और हर दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं वो भी पता होना चाहिए। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स मतलब 24 घंटे। तो आप याद रखो कि एक हफ्ते में 7 दिन होंगे और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब इस चैप्टर में हम डेज के बारे में पढ़ेंगे कि जो डेज है वो कौन सा फर्स्ट डेज होता है, कौन सा सेकेंड डे होगा, कौन सा थर्ड डे होगा। संडे मंडे सबको पता है, तो इसी चैप्टर में हमें वही पता चलेगा कि कौन सा हमारा फर्स्ट डे है और कौन सा हमारा सेकेंड डे है। तो हमें ये पता है कि 7 डेज जो है वो हमारा एक वीक बनाता है, तो 7 डेज होगा इन अ वीक सबसे पहले। अब उसके बाद हमारा फर्स्ट डे कौन सा होगा, तो फर्स्ट डे हमारा कौन सा होगा, जिस दिन हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, मतलब मंडे। तो फर्स्ट डे हमारा कौन सा है, मंडे। तो आप इसको अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखोगे। मैंने बॉक्स नहीं बनाए हैं, लेकिन आप अच्छे से और कर्सिव यूज करना है, प्रॉपर डैश दोगे। फर्स्ट डे आप देखो, मैं बता रही हूँ, आप एक बार कैसे लिखोगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है कि जो मैंने पहले बताया था, फिर उसके बाद आप जब नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करोगे तो 7 डेज होगा इन अ वीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फर्स्ट डे कौन सा होता है हमारा, वो हम लिखेंगे। तो फर्स्ट डे हमारा है मंडे, MON मन, DAY डे, मंडे। फिर उसके बाद सेकेंड डे, यहाँ पर हम ऑर्डिनल नंबर भी यूज कर रहे हैं। सेकेंड डे हमारा कौन सा होता है, ट्यूसडे, TUES, ट्यूस, DAY डे, ट्यूसडे। फिर थर्ड डे हमारा कौन सा होता है, थर्ड डे हमारा होता है वेडनेसडे। तो कैसे स्पेलिंग याद करोगे आप इसकी, WED बेड हो गया, फिर NES नेस हो गया, वेडनेस, और फिर DAY डे हो गया। सिंपल, WED वेड, NES नेस, DAY डे, वेडनेसडे। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ डे, क्या होता है, थर्सडे। तो थर्सडे THURS, थर्स, DAY डे, थर्सडे। तो फर्स्ट डे हमारा मंडे, सेकेंड डे ट्यूसडे, थर्ड डे वेडनेसडे, फोर्थ डे हमारा थर्सडे। अब हमारा फिफ्थ क्या होता है, फ्राइडे होता है। फिर सिक्स क्या होता है, सैटरडे, लास्ट वन संडे, जिस दिन हम रेस्ट करते हैं। तो फिफ्थ डे है हमारा फ्राइडे, तो FRI फ्राई, DAY डे, फ्राइडे। फिर हमारा सिक्स्थ डे कौन सा होता है, सैटरडे, SAT सेट, URR DAY डे, सैटरडे। फिर सेवेंथ डे हमारा संडे, तो SUN सन,
DAY डे, संडे। फिर से नेक्स्ट डे हमारा मंडे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 7 डेज थे जिसके बारे में बताया गया। फिर एक स्टोरी और है हमारी इसमें, लीप ईयर करके सबने सुना होगा। तो लीप ईयर होता क्या है? लीप ईयर में एक दिन ज्यादा हो जाता है। तो 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो ये 4 ईयर में एक बार ऐसा होता है, पर क्यों होता है? तो हमारे ये जो सन है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ हमारी अर्थ घूम रही है। तो इसके चारों तरफ जब हमारी अर्थ घूमती है तो वो पूरा बहुत धीरे धीरे घूमती है, और घूमने के बाद वो कंप्लीट करती है अपना पूरा ये राउंड 365 डेज और 6 आवर्स में, ठीक है। तो हमारी ये जो अर्थ है 365 डेज और 6 आवर्स में ये पूरा राउंड कंप्लीट करती है। तो ये 6 आवर्स जो है हर साल बढ़ते जाते हैं। पहले हमारा 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, मतलब 6 का टेबल चलता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि 24 आवर्स होता है। तो जब पता है हमें कि 24 आवर्स पे 1 डे बनता है, तो 1 डे बनने के बाद क्या होता है, चौथे साल में मतलब 4th ईयर में एक दिन हमारा बढ़ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर 366 में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला ईयर जो है वो लीप ईयर है? तो देखो अब हमें कैसे पता चलेगा, जैसे अभी क्या चल रहा है 2020। तो ये आपका जो ये लास्ट डिजिट वाला नंबर है ना, 2 लास्ट डिजिट, आपको वो ये देखना है कि वो 4 के टेबल में आएगा कि नहीं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो 20 हमारा 4 के टेबल में आता है, तो 20 हमारा 4 के टेबल में आता है, मतलब ये वाला ईयर जो था लीप ईयर था। अब लीप ईयर में कौन से मंथ में डेज बढ़ते हैं? बाकी सारे तो हमारे 30 के या 31 के होते हैं, सिर्फ हमारा फरवरी जो है वो सबसे छोटा होता है, 28 का होता है। लेकिन लीप ईयर में हमारा जो फरवरी होगा वो कितने का हो जाएगा, 29 का। तो ये वाला डेज हमारा बढ़ जाता है। तो 4 साल में एक बार ऐसा होता है कि 365 से 366 डेज होगा, फरवरी 29 का होगा। वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका जो सेशन चल रहा है, ईयर चल रहा है लास्ट वाला, वो उसके लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, जो 2 डिजिट है वो 4 के टेबल में आनी चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वो हमारा क्या है, लीप ईयर है। तो ये आप याद रखो, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 लीप ईयर में कितने डेज होंगे, 1 ईयर में कितने वीक होंगे, कितने मंथ होंगे, 1 वीक में कितने डेज होंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आप डेज नेम भी लर्न करोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मंथ के नाम बताऊंगी। तो अभी आप पहले डेज नेम लर्न करो, फिर हम मंथ नेम पढ़ेंगे। थैंक यू।